ये बड़ा होकर महाराज रंतदेव के समान उदार बनेगा, महाराज श्री ययाति जी के समान बड़ा धार्मिक भी बनेगा। अनेक गुण बताए हैं परीक्षित जी के। युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद आया। भगवान भी उस जन्मोत्सव को मनाने के बाद वापस द्वारिका चले गए। द्वारिका से आए थे फिर चले गए। अब की बार कृष्ण के साथ अर्जुन भी गए हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाओ, हमारे कृष्ण अकेले नहीं जाएंगे, आप जाओ और भगवान को अच्छी तरह छोड़ के आओ द्वारिका। अर्जुन भी गया। अब कथा थोड़ा मोड़ ले रही है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा संपन्न करके आए। इन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति का रास्ता दिखाया। अर्जुन भगवान को छोड़ने द्वारिका गया था, लेकिन अर्जुन को द्वारिका गए हुए 7 महीने हो गए। कितने महीने? 7 महीने। केवल छोड़ने गया था लेकिन लौटा नहीं अर्जुन। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई। क्या बात हो गई? अर्जुन को आ जाना चाहिए था। आज से पहले अर्जुन कभी भी कहीं भी गया तो उसने पीछे से संदेश भेजा। अब की बार अर्जुन का कोई संदेश भी नहीं आया। क्या बात हो गई? भीम के साथ युधिष्ठिर जी वार्तालाप करते हैं कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। पूछ रहे हैं कि भीम भैया क्या बात हो गई है? अब तक तो अर्जुन को आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं जब मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता हूं, युधिष्ठिर बता रहे हैं, भीम मैं देखता हूं कि भगवान के विग्रह से आंसू गिर रहे हैं। जब मैं गौशाला में गाय का दर्शन करने जाता हूं तो मैं देखता हूं गौ माता भी रो रही है। लगता है हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस प्रकार से भीम और युधिष्ठिर जी की बातें हो रही थी। तभी क्या देख रहे हैं? सामने से अर्जुन आ रहा है। आज अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं है। अर्जुन के मस्तक पर मुकुट भी नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर तेज भी नहीं है। इस अवस्था में अर्जुन को पहले कभी देखा नहीं गया। युधिष्ठिर ने दौड़कर अर्जुन को कंधों से पकड़ लिया और कहा, भैया क्या बात हो गई? मैंने तुमको इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। क्या हो गया? कि कच्चित्वं ब्राह्मणं बालम गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्यक्षी शरणप्रदः। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया भैया? तुम्हारे चेहरे का तेज कहां गया? तुम्हारे मस्तक का मुकुट, तुम्हारे हाथों का
गांडीव धनुष कहां गया? क्या बात हो गई? क्या तुमने किसी को दान देने का संकल्प कर लिया और फिर दान नहीं दे पाए? क्या इसलिए तुम इतना निस्तेज हो गए? या शरण में आने वाली किसी स्त्री की या किसी बालक की या किसी वृद्ध की तुम रक्षा नहीं कर पाए? क्या इसलिए निस्तेज हो गए? क्या बात है अर्जुन, क्या हो गया? अच्छा चलो इतना तो बताओ, द्वारिका में सब ठीक है ना? यदुवंशी ठीक है ना सब? और कोई नहीं तो इतना तो कह दो कि मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण तो ठीक है ना, भगवान तो ठीक है, इतना बता दो। कृष्ण का नाम सुनते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन के मुख से निकला है कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम, वंचितो हम। अर्जुन के मुख से निकला कि भैया अब तो हम वंचित हो गए। हरिणा बंधु रूपिणा, आज उस हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया है। भैया सारी द्वारिका सागर में डूब गई है, यदुवंश में कोई बाकी नहीं बचा और कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके अपने परम धाम चले गए। भगवान ने लीला को विश्राम दे दिया। आज जब द्वारिका से कुछ स्त्रियों को, कुछ बच्चों को जब मैं लेकर वापस लौट रहा था, रास्ते में कुछ भीलों ने मुझे लूट लिया, हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैंने धनुष उठाया, तीर रखा, संधान किया, लेकिन भैया मैं उन स्त्रियों को, उन बच्चों को बचा नहीं पाया। मेरे से तीर नहीं चले। क्यों? क्योंकि अब तक मैं अपने आप को गांडीवधारी अर्जुन कहा करता था। मैं सोचता था कि मेरे जैसा कोई योद्धा संसार में नहीं है, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि धनुष मेरा था, तीर मेरे थे, लेकिन शक्ति बांके बिहारी की थी। शरीर मेरा था लेकिन ताकत भगवान की थी। यहां रो रो कर अर्जुन ने भगवान की कृपाओं को याद किया है बंधुओं, एक एक कृपा को याद किया। कैसे द्रुपद के यहां सब राजाओं को जीता वो बताया, कैसे दुर्वासा ऋषि से भगवान ने रक्षा की पांडवों की वो भी याद किया अर्जुन ने। कृष्ण की कृपाओं का स्मरण किया। बहुत डरते डरते भगवान के परम धाम जाने का समाचार पांडवों ने अपनी मां महारानी कुंती जी को दिया, क्योंकि कुंती कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं। पांडवों ने डरते डरते बताया कि मां भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए हैं। तो देखो कुंती का कितना प्रेम कृष्ण से था। ये खबर सुनते ही कुंती जी समाधि में बैठ गईं और समाधिस्थ होकर अपने ध्यान को कृष्ण चरणों में लगाया, आत्मा गोविंद के चरणों में लीन कर दी। कुंती जी ने शरीर छोड़ दिया अपना। बोलो कुंती महारानी की। कृष्ण के वियोग में कुंती जी ने भी प्राण त्याग दिए। मानो कृष्ण के लिए ही इनके प्राण अटके हुए थे।
पांडवों ने अपनी मां का भी अंतिम संस्कार किया। परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, लगभग 15 वर्ष के परीक्षित हो गए। पांडवों ने देखा कि अब हमारा ये पौत्र राज्य को संभालने के योग्य हो चुका है। तो 15 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को राज तिलक करके गद्दी पर विराजमान करा दिया। पांडव महाप्रयाण के लिए उत्तराखंड की ओर पधारे हैं और वहां से स्वर्गारोहण किया। जब परीक्षित गद्दी पर बैठे, परीक्षित जी का विवाह हुआ उत्तर की बेटी इरावती के साथ। जन्मेजय आदि सुंदर सुंदर पुत्र हुए इनको। कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। 3 बार हरिद्वार में गंगा के तट पर अश्वमेध यज्ञ भी किया। परीक्षित जी का जीवन बड़ा ही सात्विक था। इसीलिए हमारे यहां परीक्षित को राजा नहीं कहा गया, परीक्षित को राजर्षि कहा गया। राजर्षि परीक्षित। राजर्षि माने जो राजा होते हुए भी जिनका आचरण ऋषियों की तरह है, वो है राजर्षि। इन्होंने कली का निग्रह भी किया है भागवत में। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। 4 स्थान देकर कली को भी बांधा है। परीक्षित के जीवन में एक गलती हुई है बस, और कोई गलती नहीं हुई। लेकिन एक गलती भी कभी कभी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। 1000 फूल भी कम हैं गले में सजाने को। 1000 फूल भी कम हैं गले में सजाने को। एक भूल ही काफी है जिंदगी भर रुलाने को। कभी कभी एक गलती ही इतनी बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति जिंदगी भर पछताता है। परीक्षित से कौन सी गलती हुई कि एकदा धनुरुद्यम्य व्यचरन् मृगयां बने। एकदा, एक बार जब परीक्षित 45 साल के हो गए थे, तो 45 वर्ष के परीक्षित धनुरुद्यम्य यानी शिकार खेलने के लिए वन में आए थे। एक हिरण देखा, उसका पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते मंत्रियों से साथ छूट गया, अपने सेवकों से भी साथ छूट गया। जंगल में परीक्षित अंदर चले गए और भटक गए, रास्ता भूल गए। प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, क्या करें? संत शमीक जी का आश्रम देखा। मन में सोचा था संत के आश्रम में जाऊंगा, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। आश्रम में प्रवेश किया। अंदर आए तो देखते हैं कि संत तो आंखें बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। महाराज परीक्षित के अंदर यहां थोड़ा रजोगुण आ गया, क्योंकि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनो भवन्ति। कभी कभी जब
जीवन में थोड़ा विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जीवन में, तो बुद्धि भी अपने आप कभी कभी उल्टा भागने लगती है, उल्टी चलने लगती है। इंसान की सोच कभी कभी पलट जाती। परीक्षित जैसा राजर्षि, परम धर्मात्मा राजा आज सोच रहा है कि ये जो साधु है, ये जो संत है, मुझे लगता है कि समाधि का नाटक कर रहा है। परीक्षित सोचने लगे। इसने सोचा होगा इतना बड़ा राजा द्वार पर आया है, चलो इसको थोड़ा समाधि में बैठ के दिखाऊं, इसको भी मालूम चले मैं कितना भजन करने वाला हूं। यदि ये मेरी समाधि देखकर आकर्षित हो गया तो लंबी चौड़ी भेंट चढ़ा के दक्षिणा देकर जाएगा। शायद इस फकीर ने, संत ने ऐसा सोचा होगा। परीक्षित की सोच बिगड़ने लगे। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, परीक्षित को 3 बातें यहां आज अभिमान दिला रही हैं। 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात, परीक्षित सोच रहा है कि मैं अतिथि हूं। दूसरा, मैं याचक हूं। और तीसरा, मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं, सम्राट हूं। ये 3 बातें दिमाग में हैं। देखो, द्वार पर इन तीनों में से कोई भी आए, आपको स्वागत करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। दरवाजे पर याचक आए, कोई अतिथि हमारे यहां, कोई गेस्ट आए, या राजा पधारे, तो घर के स्वामी को स्वागत करना चाहिए। परीक्षित सोच रहे हैं कि मैं तो तीनों हूं, राजा भी हूं, याचक भी हूं, क्योंकि मुझे भूख लगी है, खाने को चाहिए। राजा भी हूं, याचक भी हूं और अतिथि भी हूं। मैं तो तीनों हूं। लेकिन फिर भी यह महात्मा समाधि में बैठने का नाटक करता है। चलो थोड़ी परीक्षा लेता हूं, इसकी समाधि सच्ची है या झूठी है। यह सोचकर एक मरा हुआ सर्प आश्रम के बाहर पड़ा था, उस सर्प को लेकर आए हैं और संत की समाधि की परीक्षा करने के लिए वो मरा हुआ सर्प शमीक जी के गले में डाल दिया, संत के गले में डाल दिया, देखने के लिए कि यदि समाधि झूठी होगी तो अभी ये घबरा के आंखें खोल देंगे। पर समाधि कच्ची नहीं थी, सच्ची थी। शमीक जी की आंखें नहीं खुली। परीक्षित वापस चले गए अपने महलों में। कुछ बच्चों ने देखा कि आज एक राजा ने इतने बड़े संत का अपमान किया। शमीक जी का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी। ये उस समय कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। बच्चे दौड़े दौड़े श्रृंगी के पास गए, जाकर श्रृंगी को बोले कि देख भैया श्रृंगी, तू यहां पर स्नान कर रहा है, लेकिन आज तेरे पिता का, एक संत का, राजा ने अपमान कर दिया। पूछा क्या किया? बोले तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। इतना बड़ा अपमान। श्रृंगी को क्रोध आ गया। बड़ा तेजस्वी बालक था। क्रोध आ गया, तुरंत नदी का जल हाथ में लिया,
उसको अभिमंत्रित किया और शाप दे डाला कि इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ये अभिशाप दे दिया कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके आज एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ऐसे राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा। ये शाप दे दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब संत को मालूम चला, महाराज शमीक को जब खबर लगी कि मेरे बेटे ने ऐसा शाप दे दिया, शमीक जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सच्चे संत हैं। और कोई होता तो शायद कह देता, बेटा उस राजा ने मेरा इतना अपमान किया और तूने 7 दिन बाद मरने का शाप दिया, अरे ऐसे राजा को तो आज ही मर जाना चाहिए था। और कोई होता तो शायद ये बोल देता, लेकिन शमीक जी ने डांटा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस राजा ने मेरे गले में सर्प तो डाला, लेकिन सर्प तो मरा हुआ था। बेटा उस सर्प ने मुझे काटा तो नहीं, उस सर्प ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, और फिर भी तूने उस राजा को 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। खूब डांटा अपने बच्चे को। बाद में अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, उसको बुलाकर कहा कि तुम जाओ परीक्षित को खबर दो कि परीक्षित की आयु में अब केवल 7 दिन का समय शेष बचा है। वो गौरमुख नाम का शिष्य महाराज परीक्षित के पास गया, समाचार दिया कि महाराज आपने हमारे गुरुदेव का अपमान किया तो आपको शाप मिल चुका है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा। आपको शाप मिल गया। परीक्षित को जब ये खबर लगी, बड़े कमाल की बात है, महाराज परीक्षित घबराए नहीं। यदि आज किसी को कह दो कि 7वें दिन सांप काटेगा, तो शायद सांप तो पीछे काटे, उसका सुनकर ही गोविंदाय नमो नमः, शायद वो एक खबर सुन के ही मर जाए। क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मृत्यु के भय से इंसान कांपता है। मौत से ज्यादा मौत का भय व्यक्ति को सताता है। लेकिन परीक्षित बड़े गंभीर हैं। परीक्षित डरे नहीं, घबराए नहीं। महाराज परीक्षित ने भगवान की ओर ऊपर हाथ किए और कहा कि वाह परमात्मा, आज तूने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। और कोई हो तो ये सुन के भगवान से झगड़ा करने लगे कि क्या हमको ही शाप दिलवाना था, आप हमारे ही साथ बुरा करते हो। ऐसा लोग बोलते हैं बहुत। कुछ भी अच्छा हो जाए तो खड़े हो जाते हैं मैंने किया, और थोड़ा भी कुछ गलत होता है तो कहते हैं कि देखो भगवान हमारे साथ गलत करते हैं, भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। पर हकीकत यह है बंधुओं कि जीवन में जब जब कुछ ना कुछ गलत होगा तो वो तुम्हारी वजह से होगा। और कोई होता तो शायद भगवान से झगड़ा करता, लेकिन परीक्षित भगवान को कह रहे हैं कि प्यारे, आज ये तूने मुझको शाप नहीं दिलवाया, मुझे लगता है कि तेरी कृपा मेरे ऊपर हो गई है। मैं तो राजा बन के इतना फंस गया था राजकाज में कि तुझे याद करने का टाइम भी नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन हे परमात्मा, आज तूने मुझे भजन करने के लिए लगता है 7 दिन का टाइम दे दिया है।
प्रेम से कहिए श्री राधे। नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से तो कुछ भी नहीं होगा, दिशाएं बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। यदि आपके जीवन की दिशा बदल गई तो किनारा भी बदल जाएगा। परीक्षित की सोच कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ। इस शाप में भी परीक्षित को भगवान की कृपा का दर्शन हो रहा है। शाप में भी कृपा दिखाई दे रही है। हम लोगों को तो कृपा में भी कभी कभी कष्ट होता है, कृपा में भी दुख दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान की कृपा ही होती है हमेशा सब पर। यदि तुम्हारे साथ कुछ थोड़ा बहुत गलत भी हो गया है तो समझ लेना उसमें भी शायद कोई ना कोई कृपा ही छुपी होगी। हाँ। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ में या किसी धाम में जाते हैं, वहां कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने वृंदावन में कई लोगों को देखा, जब बिहारी जी का दर्शन करके निकलते हैं मंदिर से, रोते हुए निकलते हैं। उनको पूछो कि भाई क्यों रो रहे हो, क्योंकि देखने में तो लगता है कि शायद भगवान का दर्शन करके आंसू आ रहे होंगे, शायद ये प्रेम के आंसू होंगे। लेकिन उनको पूछो कि भाई मंदिर से आ रहे हो तो रोते हुए क्यों आ रहे हो, तो लोग कहते महाराज क्या बताएं, अच्छा बिहारी जी का दर्शन करने आए, दर्शन करते करते हमारा तो मोबाइल ही चुरा लिया किसी ने। दर्शन करने के चक्कर में हमारा पर्स चोरी हो गया, या कोई कहता है हमारी चैन चली गई, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। ऐसा लोग बोलते हैं। पर मैं कहूंगा बंधुओं, कभी आप भगवान के चरणों में जाओ और आपके साथ यदि कोई छोटी मोटी कोई दुर्घटना भी हो जाए, कोई अप्रिय घटना भी घट जाए, तो ऐसा ही समझ लेना शायद तुम्हारी उस सूली की चोट को भगवान ने कांटे में ही निकाल दिया है। शायद तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, भगवान ने तुमको सस्ते में ही निपटा दिया। आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटे, उसमें भी भगवान की कृपा देखो, क्योंकि क्या पता होने को उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता था। एक महात्मा थे, अपने शिष्य के साथ जंगल में रहते थे। छोटी सी कुटिया थी, ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था। एक दिन रात में तूफान आया, भयानक हवा चली, इतनी तेज हवा चली कि पूरा छप्पर ही तहस नहस हो गया। सब छप्पर नीचे गिर गया, अंदर रखा हुआ सब सामान भी अस्त व्यस्त हो गया। सुबह दोनों गुरु और शिष्य कुटिया के बाहर खड़े हैं। शिष्य रो रहा है, संत गुरु मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य को पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? बोले गुरुजी क्या बताऊं, आप देखो पूरा छप्पर टूट गया, हमारे ऊपर तो कितनी आफत, कितनी मुसीबत आ गई, सारा सामान भी अस्त व्यस्त हो गया, फिर से सब कुछ बनाना पड़ेगा।